चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के गद्य खंड के 10वें चैप्टर जिसका नाम है जूठन, जिसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। आज इस चैप्टर के हम लोग प्रश्न उत्तर को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में इसके जो सारांश था, जूठन कहानी जो आत्मकथा, इसके जो सारांश था वो मैं समझा चुका हूँ। अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे ना तब तक आपसे प्रश्न उत्तर बनने वाला नहीं है। चलिए इस वीडियो में हम लोग प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है वो देखिए, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है, ये पहला प्रश्न है। विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। ये जो कहानी एक आत्मकथा है, लेखक अपने आप पर ही दर्शाया इस कहानी को। ठीक है, तो इस बताना ये है कि विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती हैं। आपने कहानी सारांश आत्मकथा पढ़े होंगे तो समझ में आ जाएगी ये सारी बातें। तो लिखना इतनी बातें है कि विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। तो लिखना यह है कि जब लेखक पहली बार विद्यालय गए तब वहाँ का हेडमास्टर कालीचरण जब जान गया कि ये चुहार जाति से बिलोंग करते हैं, तब उनको झाड़ू लगाने का काम दे दिया। स्कूल में, फील्ड में, मैदान में झाड़ू लगाने का काम दे दिया और बोले क्या, हेडमास्टर कि तुम्हारा जो काम है ना सिर्फ साफ सफाई करना, झाड़ू लगाना है, तुम लोगों का पढ़ाई करना काम नहीं है। कौन? हेडमास्टर। तो आपको बताना क्या है कि विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। तो लिखना है कि जब लेखक पहली बार विद्यालय गए तब वहां का हेडमास्टर जो था वो लेखक को बोला कि तेरा जो काम है ना वो सिर्फ खानदानी काम, साफ सफाई करना, झाड़ू लगाना। तू चुहार जाति से बिलोंग करता है, क्योंकि लेखक जो थे वो दलित वर्ग से बिलोंग करते थे। तो लेखक को वहां का हेडमास्टर जो है ना झाड़ू लगाने का काम दे दिया। जब लेखक दूसरे दिन में विद्यालय गए तब वहां का हेडमास्टर वही बोला कि जा झाड़ू लगा, तुम्हारा यही काम है। जब तीसरे दिन लेखक गए तब वो चुपके से जाकर विद्यालय में बैठ जाते हैं। तब उस हेडमास्टर को पता चल जाता है कि विद्यालय में चुपके से आकर बैठ गया है, झाड़ू नहीं लगाया है। तब वो जो हेडमास्टर था वो लेखक के हाथ में गर्दन में हाथ लगाकर उठाकर बाहर फेंक देता है और कहता है कि जा झाड़ू लगा। तो ये घटनाएं घटती है लेखक के साथ। पहले दिन जब जाते हैं तो चुहार जाति कह के झाड़ू लगाना पड़ता है, दूसरे दिन भी लगाना पड़ता है, और तीसरे दिन जब चुपके से जाकर विद्यालय में बैठ जाते हैं तब उस हेडमास्टर को भनक लग जाती है कि जो मुंशी जी है, मुंशी जी लेखक को बचपन में कहता था कि जो लेखक है वो आकर चुपके से विद्यालय में बैठ कर पढ़ रहा है। तब हेडमास्टर जाता है और लेखक के गर्दन में हाथ लगाकर उठाकर बाहर फेंक देता है और कहता है कि चल झाड़ू लगा, तेरा यही काम है। ठीक है ना, यही घटनाएं घटती है। अब अगला क्वेश्चन है, पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया। पूरा विवरण अपने शब्दों में लिखिए। अब पिताजी स्कूल में क्या देखे, जब पिताजी रास्ते से होकर जा रहे थे तब उनका बेटा जो था मुंशी जी, लेखक के बचपन का नाम है, जो उनका बेटा था मुंशी जी, वो झाड़ू लगाते हुए नजर आया। मतलब पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, जब पिताजी उसी स्कूल से होकर जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि मेरा जो बेटा मुंशी जी है वो झाड़ू लगा रहा है। तब उनके पिताजी दूर से ही बोलते हैं कि क्या हुआ मुंशी जी, ये क्या कर रहे हो। तब जो लेखक है वो फुट फुट कर रो कर सारी बातें बताते हैं कि देखिए पिताजी, पहले दिन आया तो हेडमास्टर झाड़ू लगाया, दूसरे दिन भी झाड़ू लगाया, तीसरे दिन चुपके से विद्यालय में जाकर बैठ गया तो वहाँ का हेडमास्टर गर्दन में हाथ लगाकर उठाकर बाहर फेंक दिया और झाड़ू लगाने का काम दे दिया। रोने लगे। तब उनके पिताजी गुस्से में बोले, कौन है यहाँ का हेडमास्टर, कौन मेरे बेटे के संग ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है। तब लेखक और लेखक के पिताजी जाते हैं, उस हेडमास्टर से भेंट करते हैं। तब जो हेडमास्टर था वो उनके पिताजी को खूब गाली देने लगता है। फिर भी उनके पिताजी डटकर उनका सामना करते हैं। वो कौन, किसका, हेडमास्टर का, कि आप मेरे बेटे के संग ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। तो उस साहस को लेखक जो है ना आज भी याद करते हैं कि कैसे मेरे पिताजी उस हेडमास्टर का डटकर सामना किया था। मेरे पिताजी के अंदर कोई डर नहीं था। तो उस साहस को क्या करते हैं लेखक आज भी याद किए हैं। तो पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया, पूरा विवरण अपने शब्दों में लिखना है। तो लिखना यह है कि पिताजी जब अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए स्कूल में देखे, मतलब पिताजी जब स्कूल से होकर जा रहे थे तो देखा ये कि मेरा बेटा झाड़ू लगा रहा है। तब पिताजी पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा। तब मुंशी जी मतलब लेखक कहते हैं कि देखिए पापा, मेरे संग विद्यालय में ऐसा मतलब ऐसी बात हेडमास्टर किया है। तब पिताजी गुस्से में होकर बोलते हैं, कौन है हेडमास्टर। पिताजी जाते हैं और उस हेडमास्टर से डटकर सामना करता है। जब हेडमास्टर को मालूम चलता है कि चुहार जाती है तो उसके पिताजी को, लेखक के पिताजी को भी वो गरियाने का काम करता है। कौन? हेडमास्टर गाली देने का काम करता है। तब वहां पर उनके पिताजी डटकर उस हेडमास्टर का सामना करते हैं। तब लेखक कहते हैं, लेखक जो है ना अपने पिताजी की इस साहस को पूरी तरह से याद रखते हैं, इस साहस को भूलते नहीं है। अगला क्वेश्चन, बचपन में लेखक के साथ जो कुछ भी हुआ आप कल्पना करें कि आपके साथ भी हुआ हो। तो ऐसी स्थिति में आप अपने अनुभव और प्रतिक्रिया को अपनी भाषा में लिखें। अगर मान लो कि जो लेखक हैं बचपन में जो उनके साथ हुआ, मतलब बचपन में लेखक के साथ जो कुछ भी हुआ, अगर वही बातें आपके संग होगी तो आप पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो बस इतनी बातें लिखना है कि जो मतलब घटनाएं लेखक के साथ घटी अगर हमारे साथ भी घटती तो हमारे मन में भी वही पीड़ा होता, वही कष्ट होता जो लेखक के मन में उत्पन्न हुआ करता है। ठीक है, इसी बात को आप लिखना है कि बचपन
बचपन में यही घटना आपके संग घटनी तो क्या होता है। तो लिखा है कि बचपन में अगर मेरे साथ भी यही घटना घटी तो लेखक के मन में जो मतलब पीड़ा, जो कष्ट, जो मतलब वीरा वेदना उत्पन्न हो रही है, जो सोच उत्पन्न हो रही है, वो सारी भावनाएं मेरे अंदर भी आने का काम करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। लेखक के विद्यालय की बातों को सुनकर जो है ना उनके अंदर कांटों को जैसा उगने लगते हैं कि किस तरह मैं पहले दिन जब विद्यालय गया तो वहाँ का हेडमास्टर मुझे झाड़ू लगाने के लिए चुहार जाति कह के झाड़ू लगाने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन भी वैसा किया और तीसरे दिन जब मैं चुपके से जाकर विद्यालय में बैठ गया तब वहाँ का हेडमास्टर गर्दन में हाथ लगाकर दबोच कर बाहर फेंक दिया और बोला क्या कि जा तेरा ये खानदानी काम है, तू झाड़ू लगा। इन बातों को सोचकर लेखक के अंदर जो है ना एकदम भीतर जो है ना कांटे के जैसे चुभने लगते हैं। आगे देखिए, दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठान है। ठीक है ना। अब देखो एक बात और समझ, जो चौथा क्वेश्चन था इसका आंसर दो तीन तरीके से दिया सकता है। किन बातों को सोचकर उनके उनके भीतर मतलब कांटे के जैसे चुभान होने लगती है। तो इतना लिख देना है कि मतलब या तो स्कूल की बातों को सोचकर और नहीं तो वो अपनी पुरानी बातों, जैसे जब सोचते थे लेखक कि हम लोग जूठन इकट्ठा करके 3-3 महीने खाना खाया करते थे, उसको मतलब गर्म कर करके काली मिर्च लगा कर तेल लगा कर उस खाना को खाने का काम करते थे। इस बात को सुनकर लेखक के अंदर घुटन हो लगती है, मतलब कांटे की जैसे चुभने लगती है। तो चौथे क्वेश्चन के आंसर दो तीन तरीके से आप दे सकते हैं। पांचवा है कि दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, ऐसा क्यों, सोचिए और उत्तर दीजिए। अब देखिए लेखक के जो घर के लोग हैं वो दिन भर पूरा काम धाम करते, सभी लोग काम करते हैं, लेकिन खुद से मतलब ज्यादा से ज्यादा अपने खाने भर के लिए खाना उठा पाते हैं। पूरा मेहनत करने के बाद भी उनके परिवार को मात्र जूठन ही महसूस होता, मतलब जूठन ही मिला करता था। फिर भी लेखक के परिवार को किसी से कोई शिकायत नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग उतने मतलब भोजन में ही अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। तो बस इतना लिखना है। लेखक कहते हैं कि हमारे जो परिवार था दिन भर मर खप कर मतलब मेहनत किया करता था, फिर भी खाली जूठन ही मिलता था और उस जूठन से हम लोग अपना भरण पोषण कर लेते थे, किसी से कोई शिकायत नहीं हुआ करती थी, उतना में हम लोग अपने आप को संतुष्ट कर लेते थे। ठीक है। अगला, सुरेंद्र की किन बातों को सुनकर लेखक विचलित हो जाता है और क्यों। देखो सुरेंद्र कौन था, तो सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। तो जब सुरेंद्र किसी इंटरव्यू के सिलसिले में आया रहता है तो लेखक के घर आता है और लेखक की मतलब पत्नी का हाथ का खाना खाकर सुरेंद्र कहते हैं कि वाह भाभी जी, आपके हाथ में जादू है, आपने बहुत बढ़िया खाना बनाया है। तो इस बातों को, सुरेंद्र की इन बातों को सुनकर लेखक अपनी पुरानी स्मृतियों को याद करने लगता है कि इसका एक दादा था सुखदेव सिंह त्यागी, जूठन के बाद अगर कोई बढ़िया खाना माना जाता था तो गाली गलौज देता था और मेरी माँ को बोला करता था कि तुम्हारे झोटा उखाड़ लूंगा। बस इतनी बातें लिखना है। सातवां, घर पहुंचने के बाद लेखक को देख उनकी मां क्यों रो पड़ी। सातवां, घर पहुंचने के बाद लेखक को देखकर उनकी मां क्यों रो पड़ी। एक बार की बात है कि लेखक की मां ने, जब लेखक 9वीं क्लास में पढ़ रहे थे तो लेखक की मां ने लेखक को बुलाई और बोला कि बेटा जा, पिताजी आज यहाँ पर नहीं है, तू ब्रह्मदेव मतलब सिंह एक था वहाँ का, उनका बैल मर गया है, जाकर उनका मतलब उन बैल का मतलब क्या करो, खाल उल उतार कर लेकर चले आना है। लेखक की माँ भेज देती है उनको खाल उतारने के लिए। जब लेखक वहाँ से बैल उल का खाल उतार के कपार पर लेकर आते हैं तब इस अवस्था को देखकर माँ रो पड़ती है। क्योंकि उनके चेहरे पर धूल उल भर गया था, लेखक खुद रो रहे थे कि माँ मुझसे अब ये काम होने वाला नहीं है। ठीक है। तो सुरेंद्र की यहाँ पर घर पहुंचने पर लेखक को देखकर उसकी माँ क्यों रो पड़ी। तो बस आपको इतनी बातें लिखना है कि जब लेखक को माँ ने भेजी कि जा बेटा बैल उल का खाल उतार कर ला, आज तुम्हारे पिताजी नहीं है, तब लेखक अपने चाचा जी के संग चले जाते हैं। तो चाचा जी जो बैल का खाल उल उतारते हैं वो लेखक के कपार पर लाद देते हैं और कहते हैं कि लेकर जा। तो जब लेखक बैल का खाल लेकर जाते हैं तब उनकी माँ इस अवस्था को देखकर रो पड़ती है और भाभी कहते हैं कि माँ जी अब जो है ना लेखक से ये सब काम धाम मत करिए, लेखक से ये होने वाला नहीं है, उसको पढ़ाई लिखाई पर जोर डालिए। ठीक है। अगर देखिए अगला देखिए, व्याख्या करना है कि कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं, निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था सब। मतलब लेखक कहते हैं कि हम लोग क्रूर समाज में रहे, जहाँ पर किसी की भावना का कोई कदर नहीं है, दिन दिन भर मेहनत करने के बाद भी जूठन मिलने का काम करता है। क्या मिलता है? जूठन मिलता है। हमारी मेहनत का कोई मोल नहीं है, बस अगर काम धाम भी करी जाए तो सिर्फ जूठन ही खाना दिया जाता है। ठीक है ना। तो कहते हैं लेखक कि हम लोग बहुत ही क्रूर समय, पहले तो ये लिखना है कि जो पंक्ति है जूठन से लिया गया है, जिसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हम लोग क्रूर समाज में रह रहे हैं, चाहे कितना भी मेहनत कर लेंगे वो लोग अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए हम लोग को दाब कर ही रखते हैं और जूठन देने का काम करते हैं। ठीक है ना। यानी गरीब को गरीब बनाने का ही ये सब क्या था, एक षड्यंत्र ही था कि गरीब लोग हमेशा गरीब ही रहे। बस इस बात को क्या करना है, प्रकट कर देना है। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन,
लेखक की भाभी क्या कहती है, उनके कथन का महत्व बताइए। देखिए, लेखक जब बैल की खाल लेकर आते हैं तो उनकी माँ देख कर रो पड़ती है, तब उनकी भाभी कहती है कि देखिए माँ जी, अब लेखक से सब काम मत करवाइए, लेखक से सब होने वाला नहीं है, इसको पढ़ाई लिखाई पर ज्यादातर फोकस करिए। कौन कहती है? भाभी कहती है। अंतिम क्वेश्चन देखिए, इस आत्मकथांश को पढ़ते हुए आपके मन में कैसे भाव आए और सबसे उद्वेलित करने वाला अंश कौन सा हुआ? लिखना यह है कि इस कथांश को पढ़ते हुए हमारा जो मन है ना पूरी तरह से विचलित हो गया और इस कहानी में पूरी तरह से खो गया। क्यों? क्योंकि इस कहानी को पढ़ने के बाद आपका मन रियल में खो ही जाएगा, क्योंकि लेखक जो है अपनी अवस्था को दर्शाए और इसमें ऐसे दर्शाए कि उसको सुनने के बाद आप रो पड़ेंगे। अगर वही घटना आपके साथ घटेगी तो आप पूरी कल्पना कर सकते हैं कि आप कैसा अनुभव करेंगे। तो लिखना है कि इस आत्मकथांश को पढ़ते हुए हमारा मन पूरी तरह से विचलित हो चुका है और रोने का भी मन करता है। ठीक है ना? और कौन सी घटना है, मतलब उसके बाद सबसे अधिक कौन सी घटना है जो है ना आप पर प्रभाव डालती है? तो बस इतना लिखना है कि जो विद्यालय वाली घटना है वो हम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है कि किस तरह वहाँ का हेडमास्टर लेखक के संग दुर्व्यवहार करता है। तो बस इस बातों को लिखना है। इस तरह से आपका 10 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।